हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पार्ट 3। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने ना देखे उनको देखें। 13.1 और 13.2 के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन है वहां पे। आज 13.3 को बच्चों डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सॉल्यूशंस गिवन है वो वन शेप टू द अदर शेप, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग में बोले एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करके और उसमें से कुछ वैल्यू निकालनी होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखिए दिया हुआ है, तो ये मेटलिक स्फीयर दिया हुआ देखिए, और रेडियस इसका स्फीयर कोई स्फीयर है, उसका रेडियस जो है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसको मेल्ट करके जो है एक सिलेंडर बनाया जाता है। रिकॉस्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर देखिए, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस टाइप की सॉल्यूशन होगी, यानी किसी स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है और उसका रेडियस दिया हुआ है देखिए, दोनों का स्फीयर का और सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। तो इस तरह से सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। यहां पे सॉल्यूशन है, तो रेडियस ऑफ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर, इसको r1 बोल सकते हैं, ये दिया 4.2 सेंटीमीटर देखिए, और रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको r2 बोल सकते हैं, ये गिवन है देखिए 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी h, ये फाइंड करना देखिए। अब देखिए स्फीयर से मेल्ट करके जो है सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है, तो मास कंजर्व है, मास कहीं से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, सिर्फ मास को हमें स्फीयर से सिलेंडर में शेप कन्वर्ट कर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग में देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में यहां से हम इसकी हाइट निकालेंगे। तो यहां पे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्फीयर की होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि r1 माना रेडियस और सिलेंडर के r2, तो सिलेंडर का पाई r2 स्क्वायर h। ये देखिए ये h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए पाई से पाई करके अब वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 इनटू r1 देखिए क्या है 4.2, यानी 4.2 3 टाइम लिखते हैं, 4.2 into 4.2 is equal to R2 6 दिया हुआ, यानी 6 into 6 into h। ये h की वैल्यू फाइंड करनी, यानी h जो आएगा वो क्या आ जाएगा 4 into 4.2 into 4.2 into 4.2, और ये जो है नीचे आ जाएगा वैल्यू, देखिए ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगे, यानी 3 into 6 into 6 ऐसे देखिए ये नीचे आ जाएगा इसके साथ, बाकी ये वैल्यू ऊपर है। यहां से काट दे इसको, देखिए 4 से 3 से काटे 1.4, देखिए 3 से काटा 2 और 3 से काटा ये 1.4, 3 से काटा 2 और ये 1.4, देखिए 2 2 जा 4, ये पूरा कट गया। अब ये h की वैल्यू क्या आ गई 1.4 into 1.4 into 1.4, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी h 1.4 तो 1.4 से, तो 1.96 into 1.4। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करें, ये 196 into 40, देखिए 4 6 24 कैरी 2 और 4 9 36 38 कैरी 3 और ये 7 आ जाएगा, और ये 6 9 1 4 4 और यह 17 से डी वैल्यू आ गई 2 7 4 4, और 3 के पहले पॉइंट देखिए तो ये वैल्यू आएगी, 3 के पहले पॉइंट आएगी, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा यानी इतने सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर जो आएगा वो 2.744 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर लें, तो वॉल्यूम क्योंकि मास कंजर्व है तो वॉल्यूम से चेंज हो रहा है खाली, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अकॉर्डिंग वैल्यू लेना है, और कैलकुलेशन पे ध्यान दें कि किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जाएगा 2.744। तो सॉल्यूशन उठाइए ना, इसमें ये हुआ, इसमें दिया हुआ एक 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज dug and earth from the digging is evenly spread out in the form of a platform of 22 meter by 40 meter, then find the height of the platform। यानी कि वो वेल खुदी गई है, गड्ढा खोदा गया है कोई कुआं जो 7 मीटर का डायमीटर है और 20 मीटर गहरा है, और उसमें से जो मिट्टी निकली है उस पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लाइक ए क्यूबॉइड टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो उस क्यूबॉइड की हाइट बतानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ डेप्थ या हाइट हो सकती है, डेप्थ ऑफ वेल, जिसको h1 बोल सकते हैं। ये दिया हुआ देखिए 20 मीटर, और डायमीटर ऑफ
वेल गिवन है, ये 7 मीटर गिवन है, तो रेडियस ऑफ वेल सिलेंडर है, इसको R1 बोल सकते हैं, तो 7/2 मीटर देखिए ये वैल्यू गिवन है। और जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग में प्लेटफॉर्म का देखिए लेंथ देखिए 22 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 40 मीटर। हाइट इसकी फाइंड करनी है, h2 बोलेंगे, ये फाइंड करनी है क्योंकि h1 हम ये ले चुके वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहां से जितनी भी उसमें से डग आउट किया गया, अर्थ को डग आउट किया गया, उस डग आउट से एक प्लेटफॉर्म बना गया, तो वो वॉल्यूम जो है कंजर्व हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो वो उसी वॉल्यूम से यानी सिलेंडरिकल फॉर्म में जो मिट्टी निकाली गई है, अर्थ आउट निकाला गया, डग आउट निकाला गया, उससे एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो बस दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर देना, यहां पे भी देखिए तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म यानी L इंटू बी इंटू H2 हमने लिया हुआ है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई r स्क्वायर h1 लगेगा। ये यहां पे देखिए लेंथ इसकी दे रखी है प्लेटफॉर्म की 22, ब्रेथ है 14 इंटू h2 फाइंड करना, और पाई 22/7 और रेडियस इसका जो दे रखा है वो 7/2 देखिए, तो 7/2 इंटू 7/2 और h1 जो है इसकी डेप्थ जो रहती है वो डेप्थ जो दी है 20 मीटर देखिए। अब इसे सॉल्यूशन निकालेंगे तो 7 से कट गया देखिए, 2 से कटा 11 और ये 2 से कटा 10, ये h2 की वैल्यू निकालनी है, यानी h2 जो आएगा यहां पे देखिए क्या बचा 11 * 7 * 10 बचा, और ये वैल्यू नीचे जाएगी अपॉन 22 * 14 देखिए, 11 से कटा 2 टाइम्स, 7 से कटा ये 2 टाइम, 2 से कटा ये 5 और 2 से कटा ये 2.5, यानी हाइट जो आई 2.5 मीटर ये आएगी। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो इस तरह सॉल्यूशन करना, तो पहले वैल्यू जो दी हुई है उसको नोट करें, फिर क्योंकि जो है डग आउट किया गया, वेल खोदा गया गड्ढा, उसमें से जो उसकी जो मिट्टी निकली है उससे ही प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है क्योंकि कुआं जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में खोदा गया, तो ये प्लेटफॉर्म जो है क्यूबॉइडल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालें, तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म 2.5 मीटर ये वैल्यू आई। बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, ये थर्ड टाइप का है। थर्ड वाले में जो है डग आउट किया था, जो वेट डग आउट हुई थी उससे प्लेटफॉर्म बनाया गया था, इसमें से जो देखिए डग आउट किया गया वेट डग आउट 3 मीटर डायमीटर है, और डग आउट जो है डेप्थ जो है 14 मीटर है, और इसमें से जो अर्थ मिली अर्थ प्लस दिया हुआ है उससे एम्बैंकमेंट बनाया गया, सर्किल के जो बेल के चारों तरफ एक फर्स्ट टाइप बनाया गया ब्रेथ ऑफ 4 मीटर का एम्बैंकमेंट। तो फाइंड करना हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो पहले इसको फिगर बनाएंगे उसके बाद क्लियर होगा। तो यहां से देखिए कोई इस तरह से कोई वेल डग आउट की हुई है, ये सपोज करिए वेल डग आउट की हुई है, और इसकी जो है देखिए डायमीटर जो दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, और डेप्थ जो दी हुई है वो 14 मीटर दी हुई है, इस टाइप से दिया हुआ। इसमें से जो मिट्टी निकली इसके चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दी गई है, कोई इस टाइप से देखिए, इस टाइप से होगा ये, इस टाइप से, और वो इस टाइप से स्प्रेड कर दी गई। ये 4 मीटर है ये चौड़ाई, ये 4 मीटर है, और ये 4 मीटर देखिए यहां भी 4 मीटर चारों तरफ से। ये हाइट फाइंड करनी है इसकी, ये कुछ मान लेते हैं h2 मान लेते हैं, ये हाइट फाइंड करनी है एम्बैंकमेंट की, जो अपना एम्बैंकमेंट बनाए, इस एम्बैंकमेंट की जो फर्श बनेगा, जो सर्कुलर रिंग टाइप का बनेगा, रिंग की हाइट फाइंड करनी है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहां पे देखिए जो वैल्यू दी हुई है, तो डेप्थ देखिए डायमीटर देखो दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वेल ये दिया हुआ है 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ वेल
3/2 सेंटीमीटर 3/2 मीटर हो जाएगा। और हाइट या डेप्थ बोल सकते हैं, हाइट ऑफ वेल H1 से ये 40 मीटर हाइट बोले, डेप्थ बोल लें, एक चीज है डेप्थ। डेप्थ देखिए ये वेल के लिए है, और एम्बैंकमेंट भी देखिए एम्बैंकमेंट के लिए अकॉर्डिंग अगर रेडियस निकालने का देखिए दो रेडियस हो रहे हैं, इनर रेडियस अंदर वाला पार्ट और एक आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस कितना होगा 3/2 होगा, तो ये इनर रेडियस तो ये तो वैल्यू वही होगी जो इसकी रेडियस है। इसको हमने r1 ले लिए, तो ये r1 3/2 मीटर देखिए, और आउटर कितना होगा देखिए, आउटर रेडियस r2 बोल सकते हैं। तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा, 1.5 3/2 यानी 1.5 प्लस 4 यानी आ गया 5.5 मीटर, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये 1.5 मीटर ऐसे, ये भी 1.5 हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए एम्बैंकमेंट भी हो जाएगा रिंग के फॉर्म में। अब यहां से जितनी स्प्रेड आउट की गई उससे ये एम्बैंकमेंट बनाया गया, तो दोनों को वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डगआउट, सिलेंड्रिकल फॉर्म है ये। सिलेंडर फॉर्म है ये। तो एम्बैंकमेंट देखिए रिंग बनी हुई है, बोल रही है, तो इसमें बोलेंगे तो हाई हो जाएगा पाई, बाहर वाली वैल्यू जो हमने ली है r2 ली देखिए, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू h, और हाइट जो ली थी इसकी हाइट, तो ये हाइट भी लेंगे यहां पे, फाइंड करिए हाइट h2 ये फाइंड करिए, यानी h2 बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, पाई r1 स्क्वायर h1, ये वैल्यू थी इसकी जो है कि पाई r1 स्क्वायर h1 यहां पे लिया हुआ है r1, और डायमीटर के अकॉर्डिंग में h1 लिया हुआ देखिए। तो यहां से ये वैल्यू वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, तो देखिए पाई से पाई कटेगा, वैल्यू पुट करते हैं, तो r2 यानी 5.5 होल स्क्वायर माइनस r1 ये 1.5 होल स्क्वायर इनटू h2 ये फाइंड करना है, और r1 जो है 1.5 इनटू h1 14 गिवन है देखिए, ये वैल्यू निकालनी है। इसको एक बार देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो एक बार दोनों को ऐड करें, एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है 7 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 इनटू h2 इज इक्वल टू इसका 2.25 इनटू 14, देखिए तो ये वैल्यू नीचे आएगी, यानी h2 जो आ गया 2.25 इनटू 14 अपॉन 7 इनटू 4, तो ये कट गया देखिए 2 टाइम्स, 2 से कटा ये 2 टाइम्स, और इससे काट दिया इसको देखिए तो क्या आएगा 1.125, यानी हाइट जो आ जाएगी 1.125 मीटर ही आएगी। तो देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर, ये वैल्यू आएगी। तो बस याद रखना क्या है कि एम्बैंकमेंट का फिगर बना उससे क्लियर होगा। डेप्थ दी है, वेल की डेप्थ दी है 40 मीटर, डायमीटर दिया 3 मीटर, तो रेडियस होगा 3.2 या 1.4 बोल सकते हैं, हाइट 14 गिवन है। अब इससे जो स्प्रेड आउट की गई है, स्प्रेड आउट की गई है, उससे एम्बैंकमेंट बनाया गया है लाइक ए रिंग टाइप के, तो उसकी हाइट हमें फाइंड करनी देखिए, उसकी ब्रिथ जो रखी है 4 मीटर देखिए। तो ये रिंग बनेगा, तो इसका दो रेडियस होंगे देखिए, इंटरनल रेडियस होगा 1.5 और आउटर रेडियस होगा 4 प्लस 1.5 यानी 5.5। तो पहले वैल्यू जो गिवन वैल्यू है वो लिखें, फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डगआउट जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्योंकि होलो सिलेंडर के फॉर्म में, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू h2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डगआउट यानी पाई r1 स्क्वायर h1। ये वैल्यू हमने h1 के अकॉर्डिंग में ही है, देखिए इस से पाई से जो वैल्यू कट गई कॉमन, और इसमें यहां पे a स्क्वायर माइनस b के फॉर्म में एक बार ऐड किया तो 7, सब्ट्रैक्ट कर दो 4, h2 की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू पाई से पाई कट चुका है r1 स्क्वायर, दिस वैल्यू 2.25 इनटू हाइट, और ये वैल्यू को नीचे लेंगे तो h2 जो आएगा हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। तो इस तरह से करना है इजी वे में, आराम से फार्मूला लगाएं, बस वॉल्यूम का फार्मूला लगाएं, कंजर्वेशन मास कंजर्व में देखिए जितना डग आउट किया गया उतना डग आउट टोटली मड जो निकाली गई अर्थ निकाली गई है, अर्थ क्रस्ट निकाला गया, वो पूरा एक एम्बैंकमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वॉल्यूम को दोनों को इक्वल करें और सॉल्यूशन निकालें। इस क्वेश्चन के लिए इसमें हाउ मेनी सिंगल पॉइंट्स ऑफ
1.75 सेंटीमीटर डायमीटर की सिल्वर कॉइन्स है एंड ऑफ द थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension length with height। तो यानी कॉइन्स कितनी कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि वो इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बन जाए, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले वैल्यू हम लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में यहां पे देखिए सिल्वर कॉइन्स की डायमीटर ये होगा, डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन ये गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। देखिए तो रेडियस इसका, देयरफॉर रेडियस ऑफ कॉइन हो जाएगा 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर ये हो गया। और थिकनेस जो दी हुई 2 mm दी हुई है, थिकनेस इज इक्वल टू 2 mm ये दी हुई है। इसको हाइट बोल सकते हैं, हाइट ये h1 2 mm, 2 mm को मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे यानी 0.2 ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ द कॉइन होगी। अब यहां भी जो क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है तो इसकी लेंथ देखिए लेंथ देखिए 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट यानी h2 बोले, h2 दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए तब यहां पे नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसा मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स बी x। तो यहां पे वॉल्यूम, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 पॉइंट इनटू x इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। भाई x पॉइंट के वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई, ये 1 वॉल्यूम का पॉइंट का वॉल्यूम निकाल के उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स से और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है हमारी ऐसे आ जाएगी, यानी x बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। इसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड इनटू b इनटू h अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन, क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो पाई r ये r, ये देखिए कॉइन के लिए हमने ये h1 माना हुआ है और क्यूबॉइड के लिए h2 माना हुआ है, तो ये होगा h2 और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h1। ये देखिए इसका जो है डायमीटर जो है रेडियस होने, ये रेडियस हमने यहां पे लिया हुआ है, इसको r1 ले लें और ये वैल्यू अभी देखिए तो ये हो जाएगा यानी 5.5 into 10 into 3.5 अपॉन पाई यानी 22 अपॉन 7, ये अपॉन 7 नीचे into रेडियस देखिए इसका क्या है 1.75 यानी 1.75 अपॉन 2 into 1.75 अपॉन 2 into हाइट। देखिए हाइट पॉइंट की हाइट जो है ये है 0.2, तो 0.2 ये वैल्यू देखिए। यहां से कुछ काट सकते हैं, देखिए 2 से काटा तो 0.1 आ गया, ये 2 से काटा तो 11 आ गया। देखिए 7 से इसको काट सकते हैं, 7 से काट रहा है, देखिए इसको काटने तो ये आ जाएगा 0.0 यहां लिख दे रहे हैं 0.482। देखिए 14 आया, 3 और ये 5 ये आएगा। देखिए 7 से काटने 7 पॉइंट आ रहा है तो 17, 7 टू 14 बचे 3 और 25 ये वैल्यू आएगी। तो यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए यहां पे, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू ये वैल्यू 5.5 into 10 into 3.5 अपॉन दिस वैल्यू। देखिए यहां से क्या बचा, एक तो 11 बचा, देखिए 11 into 1.75 बचा, देखिए एक ये बचा और ये दो वैल्यू बची है, इसको पॉइंट मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा into 0.025। देखिए पॉइंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। ये अब इसको सिंपलीफाई करें, देखिए तो 2 के पहले पॉइंट ये है, एक ही हटा, एक हटा, 2 के पहले पॉइंट है और 2 के पहले ये है पॉइंट है, ये 3 के पहले पॉइंट है तो 3 0 ऊपर आ गए। देखिए अब इसको काट लेंगे, देखिए 11 से कटेगा, इसको दोबारा लिख लेते चलिए, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई 55 into 10 into 35 into 1000 अपॉन दिस वैल्यू 11 into 175 into 25। देखिए तो 11 से कटा ये 5 टाइम, 25 से ये कटा तो 40 टाइम। देखिए और 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 या 15
बचे यहाँ पे 2, 5 5 जा 35 से 35 बढ़ गया। देखिए तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए 40 into 10 यानी 400 पॉइंट्स। ये यानी 400 पॉइंट्स जो है अगर बैठ गया जाए तो इस साइज का क्यूबॉइड बनेगा। तो बस करना क्या है कि सबसे पहले वैल्यू लिखिए, एमएम में दिया तो यूनिट सबके सेम होनी चाहिए, एमएम में दिया तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि 1 mm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm ऐसे बोल सकते हैं। तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। और ये क्यूबॉइड शेप में क्यूबॉइड में लेंथ विड्थ हाइट उसकी डायमेंशन है, सभी डायमेंशन जो दिए हुए हैं, डायमीटर दिया तो उसका रेडियस। अब यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 पॉइंट इनटू नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि एक पॉइंट का वॉल्यूम लगा के जो x टाइप के x पॉइंट्स सपोज करिए तो x पॉइंट्स तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 पॉइंट, और ये नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि सिलेंडर फॉर्म है तो पाई r स्क्वायर h, और वैल्यू लगा के सिंपलीफाई करें वैल्यू को। ये देखिए कहीं भी कोई वैल्यू छूटे ना, और जो है कैलकुलेशन पे ध्यान दें तो 400 पॉइंट्स आते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है तो नोट करिए बच्चों, केवल देखिए ए सिलिंड्रिकल बकेट जो है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस जो होती है वो 18 सेंटीमीटर, और वो सैंड से फुल भरी हुई है। उस बकेट को नीचे जमीन में जो उसको डालते हैं तो वो एक कोनिकल शेप में देखिए दिखा सैंड फॉर्म में कोनिक कोन ऑफ हाइट फॉर 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो जो हीप बनेगा सैंड जो अगर उसमें जमीन में लगाए पलटेंगे तो वो बकेट को अगर स्प्रेड करेंगे तो वो क्या होगा, एक जो सैंड जो भी वो एक कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उस कोनिकल शेप का जो हाइट है 24 सेंटीमीटर गिवन है, देन फाइंड द बेस रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, ये फाइंड करना है। तो फिगर बनाते हैं देखिए, तो जैसे ये सिलेंडर दिया हुआ है, ये जो है सिलिंड्रिकल बकेट है, ये इसका देखिए यहां पे हाइट लगी हुई है, ये हाइट है 32 सेंटीमीटर, और इसका जो है रेडियस देखिए बेस रेडियस जो है यहां से ये 18 सेंटीमीटर, और इसको जो है पलट देते हैं तो ये एक हीप बनेगा इस टाइप से, कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप से। और इसकी हाइट जो है कि ये हाइट ये 24 सेंटीमीटर गिवन है, इसका रेडियस ये और ये एल वैल्यू फाइंड करनी है, तो ले ले ए बी सी ये फाइंड करनी है, आर और एल फाइंड करना। देखिए यहां सॉल्यूशन में तो यहां पे देखिए सिलेंडर का जो है रेडियस r1 बोल सकते हैं, तो रेडियस जो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट h1 बोल सकते हैं तो 32 दिया हुआ है। ये तो हो गया सिलेंडर बेस का, और उसके कोण के अकॉर्डिंग में कोण में देखिए रेडियस हमें r2 फाइंड करना है, हाइट गिवन है h2 गिवन है देखिए 24 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट जो है l ये फाइंड करना है। दो चीज फाइंड करनी है, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे वॉल्यूम इक्वल करें दोनों को, क्योंकि इसी सैंड जो बकेट से जो सैंड से फुल है, इस सैंड से ये कोन बना हुआ है, तो ये जो है दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। यहां लगा दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड हीप कोनिकल शेप में कोन के फॉर्म में देखिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई देखिए सिलेंडर में r1 r2 के वैल्यू पाई बाय r1 स्क्वायर h1 r1 r2 के फॉर्म में लिया हुआ है, और कोन जो है r2 के फॉर्म में लिया तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो r2 के फॉर्म में हो जाएगा। यहां पे देखिए पाई से पाई तो पहले कॉमन है, ऊपर जब r1 की वैल्यू देखिए दी हुई है 18 का स्क्वायर इनटू h1 32 इज इक्वल टू 1/3, और यहां पे रेडियस देखिए फाइंड करना है r2 स्क्वायर इनटू h2 जो दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ये वैल्यू देखिए यहां से निकालें तो r2 स्क्वायर जो आ जाएगा r2 स्क्वायर बराबर ये देखिए होगा 18 इनटू 32 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 24 नीचे आ जाएगा। देखिए अब यहां से काटने इसको देखिए 8 3 से कटेगा और 3 हो जाएगा, 3 8 जा ये कट गया, और ये 8 4 जा ये हो गया r2 स्क्वायर बराबर गया, यहां देखिए आ गया रूट में
ये हो जाएगा r2 स्क्वायर आ गया 18 का स्क्वायर देखिए इनटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर देखिए, तो ये जगह r2 बराबर आ जाएगा, ये रूट वैल्यू हो जाएगी 18 का स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर, यानी r2 जो आ गया स्क्वायर रहेगा 18 टू यानी 36 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया रेडियस, ये आएगा रेडियस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। देखिए ये इस टाइप से निकालेंगे, दोनों को वॉल्यूम लिख कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, हमने r1 r2 के अकॉर्डिंग लिया है तो पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h1, अब r2 h2 के फॉर्म में लिया तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 और वैल्यू लिख कर रहे हैं, और ये r2 जो निकलेगा ये होगा हीप का जो है बेस रेडियस 36 सेंटीमीटर। अब यहां स्लैंट हाइट निकालिए, तो n के अकॉर्डिंग में स्लैंट हाइट रेडियस तो निकल है, फर्स्ट वैल्यू निकल है, इसका स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तो l इज इक्वल टू होता है रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देखिए तो l बराबर रूट h यहां पे जो दिया हुआ है 24 दिया हुआ, देखिए 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस यानी 36 का स्क्वायर देखिए दिया हुआ है, तो l बराबर 24 का स्क्वायर 576 और इसका स्क्वायर करें, इसका 36 का स्क्वायर देखिए, तो स्क्वायर के रूप में सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 24 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर, देखिए ऐसे कर सकते हैं, स्प्रेड कर लिया अलग अलग, और प्लस इसको 36 को देखिए क्या लिखते हैं, 36 को लिखते हैं 12 का स्क्वायर इनटू 3 का स्क्वायर, देखिए 12 2 24 और 12 3 36, यहां पे 12 स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए तो ये रह जाएगा दोनों में 12 का स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, देखिए आ गया इससे, यानी n की वैल्यू जो आएगी, अब 12 का स्क्वायर इसको इस रूट से बाहर ले लेंगे, यानी हो जाएगा 12 और रूट में जो बचेगा 4 + 3 यानी 13, ये जो आएगा स्लैंट हाइट आएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, तब मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको स्प्रेड करके वैल्यू को एक्सपोनेंशियल पावर के अकॉर्डिंग ब्रेक कर ले, दोनों ऐसी वैल्यू को तो कॉमन ले सकें, तो 24 12 3 24 और 12 3 36, अब दोनों में स्क्वायर है तो इसमें दोनों में स्क्वायर लगा दिए, अब देखिए पीछे प्लस है, दो टर्म हो गए, दोनों में 12 का स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, अब ये 13 है, ये प्राइम नंबर है तो इसका ये इरेशनल नंबर है, या बोल सकते हैं इसका जो है स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो 12 का स्क्वायर लगा तो ये 12 बाहर हट जाएगा, तो ये रूट से स्क्वायर इसका हट जाएगा, यानी l बराबर आ जाएगा 12 और रूट के अंदर 13, तो ये आएगी स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, अच्छा सॉल्यूशन है, सो नोट करें और बस वॉल्यूम इक्वल करके जो है सिंपलीफाई करें तो रेडियस आ जाएगा, और स्लैंट हाइट के फॉर्मूला लगा दें l = √h² + r², ऐसे सॉल्यूशन करें और प्रैक्टिस करते रहें, नोट करें सॉल्यूशन को, प्रैक्टिस करते रहें, और बाकी बचे हुए सॉल्यूशन और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में